बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहा जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का नेम है जी, इसमें डिफ़ाइन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप। इससे ऊपर हमने बिज़नेस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली 3 टाइप्स हैं उसकी। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप, थर्ड वन इज़ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो पहली तो हमने पढ़ ली है, अब सेकंड इसमें आ रहा है पार्टनरशिप। बिज़नेस की जो टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन विद अ स्टेटमेंट। डिफाइन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं इसका, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है प्रोज एंड कॉन भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन के ऊपर वो ये कहते हैं, पार्टनरशिप इज़ अ सेकंड स्टेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन 2 और मोर पर्सन रन अ लीगल बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज़्यादा जो सेकंड स्टेज है बिज़नेस की, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो होते हैं मिलके क्या कर रहे होते हैं, कारोबार को रन कर रहे होते हैं। किस मकसद के लिए? प्रॉफिट के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखिएगा कि पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो कौन सा जी? 1932 है। वो एक्ट जो है ये रिवाइज़ भी हुआ है पार्टनरशिप का। मैं जो रिवाइज एक्ट है कोशिश करूँगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूँ। अब आगे चल रहा है जी इसके एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस इसके क्या है जी? सबसे पहले इजी फॉर्मेशन है। पार्टनरशिप वाला जो बिज़नेस होता है इसको बनाना बड़ा ही आसान है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं एग्री हैं काम करने के लिए, तो आप बिज़नेस को बना लेते हैं यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा कि पार्टनरशिप का हमेशा जो बिज़नेस है ना वो ट्रस्ट के ऊपर होता है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप बिज़नेस जो है वो लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकते। सेकंड वन इज़ द इजी डिसोल्यूशन, इजी डिज़ोल्व। पार्टनरशिप को डिज़ोल्व करना बड़ी ही आसान है। अगर कारोबार नहीं चल रहा तो अगर दोनों स्टॉक जो हैं वो एग्री हैं, दोनों पार्टनर्स जो एग्री हैं, तो आप फौरी तौर पे बिज़नेस को ख़त्म कर सकते हैं। एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं थर्ड हेडिंग पे। पार्टनरशिप को वाले बिज़नेस को एक्सपेंड करना बड़ा आसान होता है। अगर बाकी पार्टनर्स इसमें ऐड होते जाएं और वो अपना कैपिटल लेकर आएँ, हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। जॉइंट एफर्ट की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप वाला बिज़नेस जो है इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। कहते हैं जी 1 + 1 2 होता है, लेकिन 2 + 2 5 होता है। क्यों? जब ज़्यादा लोगों की एफर्ट इंक्लूड होती है तो ज़्यादा हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। फिफ्थ वन इज़ द, वो कहता है ईजी एग्जिस्ट या ईजी एंट्री। आसानी से हम निकल भी सकते हैं और आसानी में हम उसमें से जा भी सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं, कैसे आ जा सकते हैं जी? अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स की मर्ज़ी शामिल हो। डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हमारा जो रिलेशनशिप होता है कस्टमर्स के साथ या वर्कर के साथ वो डायरेक्ट होता है। इसीलिए हम जो है प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर कैन बी सॉल्व इजीली। जो वर्कर्स की प्रॉब्लम होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पार्टनरशिप का बिज़नेस है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज़्यादा होती है। यानी कि हम कारोबार को चेंज भी कर सकते हैं, हम नई चीज़ें भी लेकर आ सकते हैं, हम अपनी पॉलिसी को भी बदल सकते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। खैर वो उसके हम डिसएडवांटेजेस में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द केयरफुल डिसीजन की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन जो होते हैं बड़े केयरफुली लिए जाते हैं। अगर एक बंदा गलत डिसीजन ले रहा है तो दूसरा बंदा उसको फौरी तौर पे रोक देगा या उसको एक दफ़ा अलार्म बजा देगा कि भाई आप ये जो डिसीजन ले रहे हैं इससे नुकसान भी हो सकता है। रिड्यूस लॉसेस की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप के अंदर जो है लॉसेस को हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस किया जाए। अगर एक गलत डिसीजन की वजह से लॉस आ गया तो दूसरा पार्टनर इसमें मज़ीद पैसे डालता है और रिस्क जो है वो पहले से रिड्यूस हो जाता है। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात कर रहे हैं जी। पार्टनरशिप अगर तो ट्रस्ट की बेस पे आपने बना दी है तो इसमें कोई ज़्यादातर आपको कानूनी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती या कानूनी जो पेचीदगियाँ होती हैं उस पर नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन अगर आप इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और रजिस्ट्रेशन का एक्ट जो ऊपर मेंशन किया गया वो 1932 है। उसके बाद 11 पे आता है, वो ये कहते हैं माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई माइनॉरिटी है, मतलब अगर किसी ने पैसे कम लगाए हैं या कम कंट्रीब्यूट किए हैं तो उसके राइट्स भी प्रोटेक्ट रहते हैं। उसे पता है कि अगर मैंने 100 में से 30% लगाया है तो प्रॉफिट मुझे 30% मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, अपने ही लोग शामिल होते हैं और मिलकर कारोबार करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द स्किल्ड वर्कर की बात कर रहे हैं। ये वैसे भी एक बात बोली जाती है कि बरकत होती है जी इस बात के अंदर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिल जाएँ तो वीएन भी बड़ा हो जाता है, थिंकिंग लेवल भी बढ़ जाता है आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा वेल ट्रेंड एंड स्किल्ड लोग आपके साथ आके मिल जाते हैं।
टैक्स फैसिलिटी की बात कर रहे हैं जी। पार्टनरशिप अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो इस पर टैक्स नहीं होता, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो इस पर टैक्स ज़रा कम होता है एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी। फोर्थ वन इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहे हैं कि पार्टनर्स का आपस में सेटिस्फाइड होना ज़रूरी होता है। अगर तो उनका ट्रस्ट एक दूसरे पे कायम है और वो जो है कारोबार के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके सेटिस्फेक्शन में मज़ीद इजाफा होता है और वो मज़ीद मेहनत के साथ कारोबार करते हैं, जिससे बिज़नेस जो है वो फलता और फूलता है। 15 इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप का बिज़नेस जब स्टार्ट हो जाता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं तो वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बंदे के ऊपर नहीं आती, बल्कि काम जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एक बंदा कैपिटल मैनेज करता है, दूसरा मैनेजमेंट को देख रहा होता है, तीसरा जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ को चला रहा होता है। ये थे बेसिकली उसके कुछ एडवांटेजेस। आगे चलते हैं जी इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। जहाँ पे पार्टनरशिप के एडवांटेजेस शामिल है वहाँ पे उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले इसमें आ रहा है जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि लाइबिलिटी जो है किसी ना किसी एक पार्टनर की लिमिटेड होती है, किसी की अनलिमिटेड होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर औकात लॉस का जो ख़तरा होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बिज़नेस में लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी सेल करके उस लॉस को रिकवर किया जाता है, जो कि इस बिज़नेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद सेकंड इसमें आता है जी लिमिटेड लाइफ। पार्टनरशिप का जो बिज़नेस होता है उसमें लाइफ जो है बड़ी लिमिटेड होती है अक्सर औकात, कि अगर एक पार्टनर या पर्सन की डेथ हो गई है या वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो मज़ीद उसको एक्सटेंड नहीं कर पाता या वो पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो जाती है। लिमिटेड नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप के अंदर जो है मेंबर्स कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से क्या है कि आप मैक्सिमम कैपिटल जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते। कम से कम 2 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे 20 के करीब होते हैं। ये इसमें कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो हैं ये चेंज भी होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, डिले इन डिसीजंस की बात कर रहा है। पार्टनरशिप के अंदर जो एक सबसे ये कह लें कि बड़ा डिसएडवांटेज है वो डिसीजंस के हवाले से है कि पार्टनरशिप के अंदर जो है डिसीजंस अक्सर औकात क्या होते हैं, डिले होते हैं, ठीक है। तो जब डिसीजन आपके डिले होते हैं तो बाकी जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो रुक जाते होते हैं, उसमें मज़ीद जो है वो एक्टिविटीज़ कोई स्टार्ट मज़ीद आप नहीं कर पाते, आपके काम जो है आपके प्रोसेसेस जो हैं वो लेट होते हैं। हेजिटेशन की बात कर रहे हैं जी। पार्टनरशिप के अंदर अक्सर औकात पार्टनर्स क्या कर रहे होते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं, वो उसके अंदर इन्वेस्ट करने में थोड़ी सी रुकावट फील करते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा या अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी डूब जाए या हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बर्दाश्त करना पड़े। नेक्स्ट वन इज़ द लैक ऑफ सिक्रेसी की बात कर रहे हैं जी। प्राइवेसी बिज़नेस के अंदर एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप प्राइवेसी नहीं होती। अलबत्ता ये है कि यहाँ पे पार्टनर्स कोशिश करते हैं कि कुछ राज जो हैं वो अपने अंदर ही रखें और जो है उसको दूसरे पार्टनर के साथ शेयर ना करें। लेकिन अगर आप चीज़ें शेयर भी नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम इसमें मज़ीद आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात कर रहा है। पार्टनरशिप के अंदर अक्सर औकात ये होता है कि किसी तीसरे पर्सन को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा ये चाहता है जी मैं अपनी ओनरशिप अगले बंदे को दे दूं, लेकिन अगर उसका पहले वाला पार्टनर राज़ी नहीं है तो वो उसको इजीली नहीं कर सकता। लैक ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि पार्टनरशिप वाले बिज़नेस के अंदर एक पार्टनर पैसे लगा के बैठ जाता है और वो बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा होता। वो कहता है जी आया गया जाया गया, मुझे बस पैसे चाहिए, मेरा घर सिर्फ और सिर्फ पैसों के साथ और किसी चीज़ के साथ नहीं है। इससे क्या होता है कि बिज़नेस को एक टाइम पर लॉस होना शुरू हो जाता है। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर की बात कर रहे हैं जी। अक्सर औकात ये होता है कि पार्टनर्स ने पैसे ज़्यादा या कम लगाए होते हैं, जिसकी वजह से अथॉरिटी में फ़र्क आता है। तो जिस बंदे ने पैसे ज़्यादा लगाए हैं लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो जनाब अथॉरिटी अगर दिखाएगा, डिसीजन गलत लेगा तो वो पर्सन जो वेल स्किल्ड होता है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। वो फिर मतलब आपको पता है ना कि जब उसके ऊपर चढ़ाई अब कर देंगे तो वो जो शख्स है फिर खामोशी से बैठ जाएगा और जहाँ पे बिज़नेस को लॉस हो रहा होगा वो खामोशी से देखता रहेगा उसको। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि पार्टनरशिप अक्सर औकात ख़त्म हो जाती है या उसमें अक्सर औकात फ्रॉड सामने आते हैं, डीलिंग सही तरह से नहीं होती, तो लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो उस पर ख़राब होना शुरू हो जाता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स के दरमियान अक्सर जब आपस में कोई तलखी होती है, कोई झगड़ा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है झगड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप जो है वो फौरी तौर पे डिसॉल्व हो जाती है। फ्रोजन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर जो है उसका माइंड चेंज हो गया, वो ये चाहता है मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रीज़ कर दूँ या उसको विदड्रॉ करवा लूँ, तो उसके लिए पहले पार्टनर के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि उसको मज़ीद आगे तक लेकर चले या बिज़नेस को चलाए। क्योंकि जब अचानक से इन्वेस्टमेंट एक साइड से निकल जाती है आपकी तो आपका बिज़नेस बड़ी हद तक सुकड़ जाता है। मिसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। अक्सर औकात पार्टनरशिप के अंदर डिसीजंस जो होते हैं वो बड़े लेट होते हैं या ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस हो जाती हैं।
वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाता। रिस्क ऑफ लॉस की बात कर रहे हैं, जब अनस्किल्ड लोग ऐड होते हैं आपके पार्टनरशिप के अंदर तो अक्सर औकात गलत डिसीजन की वजह से लॉस का ख़तरा ज़्यादा होता है और अल्टीमेटली वो पार्टनरशिप के ख़ात्मे के ऊपर ख़त्म होता है जाके। 15 एज द डिसऑनेस्ट। अगर आपके पार्टनरशिप वाले पर्सन के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक डिसऑनेस्ट पर्सन ऐड हो गया है तो वो पर्सन जो है आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके बिज़नेस के लिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट पाई जाती है जी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और एक और भी स्टेटमेंट है कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर एक डिसऑनेस्ट पार्टनर आ गया तो आप समझ लें कि आपके बिज़नेस जो है वो दाव पे लग गया, तो उसको कोशिश करें उससे किनारा कश आप ले लें। लास्ट वन इज़ द कंक्लूजन, इसका आ रहा है कंक्लूड दैट पार्टनरशिप बिजनेस इज़ अ गुड व्हेन द साइज ऑफ द फर्म इज़ नॉट लार्ज, पार्टनर्स आर कोऑपरेटिव विद ईच अदर एंड नो पार्टनर वांट टू डिसीव अदर पार्टनर। कंक्लूजन जो आपको है मैंने बताया हुआ था स्टार्ट में, लास्ट में लिखा करें लास्ट पे, वो ये कहता है कि अगर बिज़नेस का साइज़ छोटा है ना तो फिर पार्टनरशिप वाला बिज़नेस गुड है, लेकिन अगर साइज़ बड़ा है तो फिर समझ लें गड़बड़ आएगी। और पार्टनरशिप के बिज़नेस के अंदर कॉपरेशन जो हैं ये ज़रूरी होती हैं और कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को किसी भी किस्म का धोखा ना दे। जी ये थी हमारी आज की इस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। अगर इसमें से मज़ीद कोई बात पूछने वाली है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू इसमें व्यूअर हैं तो आप लास्ट पे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।